Numerical problems. Numerical problem 4.1. A force of 200 Newton is acting on a cart at an angle of 30 degree with the horizontal direction. Find the x and y components of the force. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.1 में गिवन है कि कार्ट पे एक फोर्स एक्ट हुई है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है 200 न्यूटन के, और वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है वो है 30 डिग्री का। यानी जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाती है वो है 30 डिग्री का। और यहाँ पे हमने फोर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। गिवन डाटा। अब देखिए यहाँ पे गिवन डाटा में फोर्स की मैग्नीट्यूड गिवन है जो कि इक्वल है 200 न्यूटन के, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है फोर्स वो इक्वल है 30 डिग्री के। यहाँ पे हमने फोर्स का एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है और वाई कंपोनेंट फाइंड करना है। यानी एफ एक्स कैलकुलेट करना है और एफ वाई कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे एक्स कंपोनेंट जो है ये इक्वल है एफ कोस ऑफ थीटा के, तो एफ जो है ये इक्वल है 200 न्यूटन के, और थीटा जो है ये इक्वल है 30 डिग्री के। और जब हम कोस 30 डिग्री लेंगे कैलकुलेटर से तो ये इक्वल होगा 0.866 के। और यहाँ पे हमने 200 को मल्टीप्लाई करना है 0.866 से, तो ये इक्वल होगा 173.2 न्यूटन के। सिमिलरली एफ वाई जो है ये इक्वल है एफ साइन ऑफ थीटा के, तो एफ की वैल्यू जो है ये इक्वल है 200 न्यूटन के, और थीटा जो है ये इक्वल है 30 डिग्री के। तो देखिए यहाँ पे साइन 30 जो है ये इक्वल होगा 0.5 के इक्वल। जब हम 200 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 100 के। तो यहाँ पे फोर्स एफ का जो वाई कंपोनेंट है ये इक्वल है 100 न्यूटन के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फोर्स एफ की मैग्नीट्यूड गिवन थी और डायरेक्शन यानी एंगल गिवन था जो कि इक्वल था 30 डिग्री के। इन दोनों को हमने यूज करते हुए एक्स कंपोनेंट फाइंड किया है फोर्स का जो कि इक्वल है 173.2 न्यूटन के, और वाई कंपोनेंट कैलकुलेट किया है जो कि इक्वल है 100 न्यूटन के। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.2। A force of 300 Newton is applied perpendicularly at the knob of a door to open it as shown in the given figure. If the knob is 1.2 meter away from the hinge, what is the torque applied? Is it positive or negative torque? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.2 में गिवन है डोर को ओपन करने के लिए डोर की नोब पे
एक परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई की गई है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है 300 न्यूटन के, और यहाँ पे नोब और हिंग के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल है 1.2 मीटर के। यहाँ पे हमने टार्क कैलकुलेट करना है और चेक करना है कि टार्क पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अब देखिए यहाँ पे डोर को ओपन करने के लिए फोर्स लगाई गई है, तो यहाँ पे जो टार्क प्रोड्यूस होगा बेसिकली वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो वो पॉजिटिव ही होगा। गिवन डाटा में हमारे पास फोर्स की मैग्नीट्यूड गिवन है जो कि इक्वल है 300 न्यूटन के, और यहाँ पे नोब और हिंग के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, यानी मूवमेंट आर्म ये इक्वल है 1.2 मीटर के। यहाँ पे हमने टार्क कैलकुलेट करना है, तो देखिए टार्क जो है ये इक्वल है F मल्टीप्लाई बाय L के, तो F इक्वल है 300 न्यूटन के और L इक्वल है 1.2 मीटर के। तो जब 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से तो ये इक्वल होगा 360 न्यूटन मीटर के, यानी यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है टार्क, और टार्क का जो एसआई यूनिट है वो इक्वल है न्यूटन मीटर के। तो यहाँ पे टार्क जो है ये इक्वल है 360 न्यूटन मीटर के। फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट force turns the door in anti-clockwise direction. So torque is positive. देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हम टार्क को जो है वो पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए टार्क को नेगेटिव लेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.3 two weights are hanging from a meter rule at the positions as shown in the given figure. If the rule is balanced at its center of gravity, find the unknown weight W2. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.3 में गिवन है कि टू वेट्स को मीटर रूल से हैंग किया गया है, यानी W1 एंड W2। W1 जो है ये इक्वल है 4 न्यूटन के, और W2 हमने कैलकुलेट करना है, और W1 का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो इक्वल है 30 सेंटीमीटर के, और W2 का जो सेंटर से डिस्टेंस है ये इक्वल है 40 सेंटीमीटर के। तो देखिए यहाँ पे मूवमेंट आर्म ऑफ नाउन वेट, यानी W1 का जो मूवमेंट आर्म है उसे हम L1 का नेम असाइन करेंगे, ये इक्वल है 30 सेंटीमीटर के, और सेंटीमीटर इसका ऐसा यूनिट नहीं है तो हमने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो जब 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमने 30 को डिवाइड करना है 100 पे। तो देखिए 30 डिवाइडेड बाय 100, जब 30 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 30 को 100 पे डिवाइड करने से जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा 0.3 मीटर के। सिमिलरली मूवमेंट आर्म ऑफ अननोन वेट यानी W
2 के लिए जो हमारे पास लेंथ है L2 ये इक्वल है 40 सेंटीमीटर के। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 40 को डिवाइड करना है 100 पे। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 0.4 मीटर के। और यहाँ पे हमने सेकंड वेट यानी अननोन वेट W2 जो है ये फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे वेट W1 गिवन है जो कि इक्वल है 4 न्यूटन के, और W1 का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो इक्वल है 30 सेंटीमीटर के। इसको हमने L1 का नेम असाइन किया है और ये सेंटीमीटर में था, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया है 100 पे डिवाइड करके। सिमिलरली वेट W2 यानी अननोन वेट हमने फाइंड आउट करना है और इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है ये इक्वल है 40 सेंटीमीटर के, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 पे डिवाइड किया है तो ये इक्वल है 0.4 मीटर के। देखिए यहाँ पे मीटर रूल को हमने बैलेंस करना है, तो इसके लिए क्लॉकवाइज टार्क जो है ये इक्वल होगा एंटी क्लॉकवाइज टार्क के। तो देखिए सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्लॉकवाइज टार्क जो है ये इक्वल होगा एंटी क्लॉकवाइज टार्क के। तो देखिए क्लॉकवाइज टार्क में हमारे पास है W1 मल्टीप्लाई बाय L1। तो देखिए यहाँ पे टार्क जो है ये इक्वल है F मल्टीप्लाई बाय L के। यहाँ पे F जो है ये इक्वल है W1 के और L जो है ये इक्वल है L1 के। और एंटी क्लॉकवाइज टार्क में F जो है ये इक्वल है W2 के और L जो है ये इक्वल है L2 के। तो यहाँ पे हमने W2 को कैलकुलेट करना है और L2 इक्वल के राइट साइड में W2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। जब हम इसे लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये W1 मल्टीप्लाई बाय L1 को डिवाइड करेगा। सो W2 इज इक्वल टू W1 मल्टीप्लाई बाय L1 ओवर L2। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे। W1 जो है ये इक्वल है 4 न्यूटन के और L1 जो है ये इक्वल है 0.3 के, 0.3 मीटर के, और L2 जो है ये इक्वल है 0.4 मीटर के। तो यहाँ पे हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है 0.3 से और डिवाइड करना है 0.4 पे। तो कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट करेंगे तो जो रिजल्ट है वो इक्वल होगा 3 न्यूटन के। तो यहाँ पे हमने W2 फाइंड करना था सेकंड वेट, कि हमारे पास सेकंड वेट कितना होगा कि मीटर रूल जो है वो बैलेंस हो जाए। हमने मीटर रूल को बैलेंस करके यानी क्लॉकवाइज टार्क को एंटी क्लॉकवाइज टार्क के इक्वल रख के यहाँ से W2 कैलकुलेट किया है जो कि इक्वल है 3 न्यूटन के। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.4। A seesaw is balanced with two children sitting near either end. Child A weighs 30 kg and sits 2 meters away from the pivot, while child B weighs 40 kg and sits 1.5 meter from the pivot. Calculate the total movement on each side and determine if the seesaw is in equilibrium.
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.4 में गिवन है कि एक शीशा है डेट इज बैलेंस्ड विद 2 चिल्ड्रन सिटिंग नियर आइदर एंड। चाइल्ड ए का जो वेट है वो इक्वल है mg के, और यहाँ पे m जो है ये इक्वल है 30 kg के, यानी मास जो है ये इक्वल है 30 kg के। और चाइल्ड ए का जो पिवट पॉइंट से डिस्टेंस है वो इक्वल है 2 मीटर के। और चाइल्ड बी का मास जो है वो इक्वल है 40 kg के। और पिवट पॉइंट से जो चाइल्ड बी का डिस्टेंस है वो इक्वल है 1.5 मीटर के। तो यहाँ पे हमने टोटल मूवमेंट कैलकुलेट करना है और चेक करना है कि और डिटरमाइन करना है कि अगर शीशा जो है वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में है। तो देखिए यहाँ पे गिवन डाटा में चाइल्ड ए का मास गिवन है जो कि इक्वल है 30 kg के। इसको हम नेम असाइन करेंगे एम ए का। और डिस्टेंस ऑफ चाइल्ड ए फ्रॉम पिवट ओ, ये इक्वल है 2 मीटर के। इसको हम एल ए का नेम असाइन करेंगे। सेकेंडली यहाँ पे है मास ऑफ चाइल्ड बी जो कि इक्वल है 40 kg के। तो देखिए यहाँ पे मास ऑफ चाइल्ड बी जिसको हमने नेम असाइन किया है एम बी का, ये इक्वल है 40 kg के। तो देखिए यहाँ पे किलोग्राम जो है ये मास का ऐसा यूनिट है, तो यहाँ पे इसे ऐसा यूनिट में ही रखेंगे, किसी और यूनिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और लेंथ का यूनिट मीटर है तो ये भी ऐसा यूनिट में है, मजीद हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखें कि डिस्टेंस ऑफ चाइल्ड बी फ्रॉम पिवट यानी एल बी जो है ये इक्वल है 1.5 मीटर के। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है मूवमेंट ऑफ चाइल्ड ए यानी टा ए और मूवमेंट ऑफ चाइल्ड बी यानी टा बी। सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे टा ए जो है ये इक्वल होगा एफ ए मल्टीप्लाई बाय एल ए के। तो एल ए हमारे पास गिवन है बट एफ ए गिवन नहीं है। एफ ए फाइंड करने के लिए हम जो है वो डब्ल्यू ए यानी वेट को यूज करेंगे फॉर चाइल्ड ए, और एफ बी बी के लिए वेट फॉर चाइल्ड बी को यूज करेंगे। तो यहाँ पे एफ ए इक्वल होगा डब्ल्यू ए के, और डब्ल्यू जो है ये इक्वल है एम जी के। तो जी तो हमारे पास चेंज नहीं होगा बट ए एम जो है अगर हम चाइल्ड ए की बात करेंगे तो यहाँ पे एम ए राइट करेंगे, और अगर चाइल्ड बी की बात करेंगे तो यहाँ पे एम बी राइट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फोर्स एफ ए और फोर्स एफ बी फाइंड करनी है। तो एफ ए जो है ये इक्वल होगी एम ए मल्टीप्लाई बाय जी के। तो एम ए इक्वल है 30 के जी के, और जी जो है ये इक्वल है 10 के, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 300 के, और फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन। और एफ बी अब हमने कैलकुलेट करना है। तो फोर्स डेट इज अप्लाइड बाय चाइल्ड बी, तो मास ऑफ चाइल्ड बी मल्टीप्लाई बाय जी। तो चाइल्ड बी का जो मास है ये इक्वल है 40 न्यूटन के, सॉरी केजी के। मास है तो केजी में होगा। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 10 ये इक्वल होगा 400 न्यूटन के। तो यहाँ से हमने फोर्स एफ ए भी कैलकुलेट की है और फोर्स एफ बी भी कैलकुलेट की है टार्क ए और टार्क बी कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए टार्क ए जो है ये इक्वल है एफ ए मल्टीप्लाई बाय एल ए के। एफ ए इक्वल है 300 न्यूटन के, जो कि अभी हमने कैलकुलेट की है वैल्यू। और एल ए जो है ये इक्वल है 2 मीटर के।
तो 300 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 600 न्यूटन मीटर के। यानी टार्क ए जो है वो है 600 न्यूटन मीटर के, टार्क ऑफ चाइल्ड ए। सिमिलरली टार्क ऑफ चाइल्ड बी, टार्क बी जो है ये इक्वल है एफ बी मल्टीप्लाई बाय एल बी के। तो एफ बी इक्वल है 400 न्यूटन के और एल बी इक्वल है 1.5 मीटर के। तो 400 को 1.5 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 600 न्यूटन मीटर के। तो यहाँ पे हमने टार्क कैलकुलेट किया है ऑफ चाइल्ड ए जो कि इक्वल है 600 न्यूटन मीटर के, और टार्क कैलकुलेट किया है ऑफ चाइल्ड बी जो कि इक्वल है 600 न्यूटन मीटर के। तो देखिए यहाँ पे टार्क ए इक्वल है टार्क बी के, सो सीसा इज इन इक्विलिब्रियम फॉर्म। यानी टा ए इक्वल है टा बी के, तो यहाँ पे सीसा जो है वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने टा ए और टा बी कैलकुलेट करना था। टा ए जो है ये इक्वल है एफ ए मल्टीप्लाई बाय एल ए के। एल ए गिवन था बट यहाँ पे एफ ए जो है ये गिवन नहीं है। एफ ए को फाइंड करने के लिए हमने डब्ल्यू ए को यूज किया है। डब्ल्यू वेट जो है ये इक्वल होगा एम जी के। तो ए के लिए हम ए लगाएंगे और चाइल्ड बी के लिए बी लगाएंगे। यहाँ से एम एफ ए कैलकुलेट किया है फर्स्ट ऑफ ऑल और एफ बी कैलकुलेट किया है। एफ ए और बी को यूज करते हुए हमने टा ए और टा बी को कैलकुलेट किया है। यहाँ से टा ए इक्वल है टा बी के, सो सीसा इज इन इक्विलिब्रियम फॉर्म।